क्या वास्तव में ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ था कि सबसे बड़ा देवता कौन है? क्या कारण था कि सृष्टि के दो महान देवताओं का अहंकार एक पल में टूट गया? और आखिर वह कौन सा रहस्यमयी अग्नि स्तंभ था जो अचानक ब्रह्मांड के बीचों बीच प्रकट हुआ? शिव पुराण के अनुसार यही वह क्षण था जब पहली बार अनंत ज्योतिर्लिंग का प्रकट हुआ और पूरी सृष्टि को यह पता चला कि महादेव का ना आदि है और ना अंत। लेकिन इस कथा में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि कथा के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आज भी महाशिवरात्रि पर ज्योतिर्लिंग की पूजा का इतना महत्व क्यों माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर हर महादेव। कथा का प्रारंभ। सृष्टि का निर्माण हो चुका था। भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे और भगवान विष्णु उसका पालन कर रहे थे। समय बीतता गया। धीरे धीरे दोनों देवताओं के मन में एक प्रश्न उठने लगा, सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा जी स्वयं को सृष्टि का निर्माता मानते थे, वहीं भगवान विष्णु स्वयं को संसार का पालनकर्ता मानते थे। एक दिन यह चर्चा विवाद में बदल गई। लेकिन क्या आपको पता है कि इस विवाद को समाप्त करने के लिए स्वयं महादेव को हस्तक्षेप करना पड़ा था? और दोनों ऐसा कौन सा रूप धारण किया जिसे देखकर दोनों देवता स्तंभ रह गए? आगे जानिए। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, मेरे बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं आ सकता। भगवान विष्णु बोले, यदि मैं पालन करूँ तो सृष्टि का एक क्षण में नहीं टिक सकती। दोनों का विवाद बढ़ता गया। दिशाएं कांपने लगी। देवगण चिंतित हो गए। तभी अचानक ब्रह्मांड के एक भयंकर प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे एक विशाल अग्नि स्तंभ में बदल गया। उसका तेज करोड़ों सूर्यों से भी अधिक था। लेकिन यह कोई साधारण अग्नि स्तंभ नहीं था। उसका न आरंभ दिखाई दे रहा था, न और अंत। क्या वह स्वयं महादेव थे या किसी और शक्ति का चमत्कार? उत्तर आपको अगले भाग में नहीं, इसी कथा में मिलने वाली है। अग्नि स्तंभ को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। दोनों ने निश्चय किया कि जो स्तंभ इसका आदि या अंत खोज लेगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया। वे स्तंभ की जड़ खोजने नीचे की ओर चल पड़े। उधर ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर उड़ चले। हजारों वर्षों तक दोनों यात्रा करते रहे, लेकिन अग्नि स्तंभ समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब कथा में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसने ब्रह्मा जी के भाग्यों को हमेशा के लिए बदल दिया। और यही कारण है कि आज पृथ्वी पर ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम दिखाई देते हैं। जानिए आगे। भगवान विष्णु नीचे जाते जाते थक गए। उन्हें समझ आ गया कि इस स्तंभ का अंत पाना असंभव है। वे वापस लौट आए। उन्होंने सत्य स्वीकार कर लिया, मैं इसका अंत नहीं खोज पाया। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में अहंकार शेष था। ऊपर उड़ते समय उन्होंने केतकी का एक फूल दिखाई दिया। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, तुम मेरे साथ चलकर यह गवाही देना कि मैंने स्तंभ का शीश देख लिया है। केतकी फूल तैयार हो गया। जब दोनों वापस लौटे तो ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी कि मैंने इस अग्नि स्तंभ का अंत देख लिया है। और केतकी ने भी उनकी बात का समर्थन किया। लेकिन आगे क्या महादेव कोई झूठ छिपा सकता था?
छिप सकता था। जब सत्य सामने आया तो महादेव ने क्या दंड दिया, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अचानक अग्नि स्तंभ से एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता भयभीत हो गए। उसी अग्नि स्तंभ के माध्यम से भगवान शिव प्रकट हुए। उनका मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान था। जटाओं में माँ गंगा विराजमान थी। गले में नाग था। 3 नेत्रों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। हाथ में त्रिशूल और डमरू था। भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मा और विष्णु, तुम दोनों मेरे ही अंश हो। तुम्हारा अस्तित्व भी उसी परम शक्ति से है जो मैं अनादि और अनंत हूँ। भगवान विष्णु तुरंत सिर झुका लिया, लेकिन ब्रह्मा जी मौन खड़े रहे। तब महादेव ने कहा, विष्णु ने सत्य स्वीकार किया, इसीलिए वह सदैव पूजनीय रहेंगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने असत्य सहारा लिया है और अब आने वाला है वह श्राप जिसने इतिहास बदल दिया। यह कारण है कि विष्णु के हजारों मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के बहुत कम। उत्तर यही है। महादेव ने ब्रह्मा को श्राप दिया, पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा अत्यंत सीमित होगी। फिर उन्होंने केतकी फूल से कहा, तुमने असत्य का साथ दिया है, इसलिए मेरी पूजा में तुम्हारा उपयोग नहीं होगा। आज भी अधिकांश शिवलिंगों में केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता, यही कारण माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु ने महादेव की स्तुति की। उन्होंने स्वीकार किया, महादेव वास्तव में अनादि और अनंत है। शिवलिंग का वास्तविक रहस्य महादेव ने कहा, यह अग्नि स्तंभ ही मेरा ज्योतिर्लिंग है। इसका ना आरंभ है ना और अंत। जो इसे समझ लेता है वह अंधकार से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग केवल एक प्रतीक नहीं है, यह उस ऊर्जा का प्रतीक है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि का संबंध भी इसी घटना से जोड़ा जाता है? और उसे रात जागरण करने का महत्व क्या है? कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। शिव पुराण के अनुसार जिस रात ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, वही रात आगे चलकर महाशिवरात्रि के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसलिए उसी दिन शिवलिंग की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। महादेव ने आगे कहा, जो व्यक्ति सत्य, विनम्रता और भक्ति का मार्ग अपनाता है वह मुझे प्रिय होता है। कथा से मिलने वाली सीख। इस कथा से 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। अहंकार सबसे बड़े व्यक्ति को भी गिरा सकता है। दूसरा, सत्य स्वीकार करना महानता की निशानी है। तीसरा, भगवान शिव अनंत चेतना का प्रतीक है। अंतिम रहस्य, कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं, क्योंकि यह मंत्र सीधे शिव तत्व से जुड़ा माना जाता है। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और बताइए कि आप यह कथा किस शहर से सुन रहे हैं। अगले भाग में हम जानेंगे माता सती का जन्म कैसे हुआ, दक्ष प्रजापति ने महादेव का अपमान क्यों किया और सती ने यज्ञ कुंड में प्रवेश क्यों किया। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। हर हर महादेव।